हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे प्रश्न के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बिल्कुल नए नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चली थी, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में रेलवे तंत्र 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। भारत के बेंगलोर नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से की गई है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है। भारत का वह राज्य हरियाणा राज्य है जो गंधक या सल्फर के उत्पादन में आगे है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बैला टीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बैला टीला लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र राज्य है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है।
सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत में बनता है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। डिटर्जेंट पाउडर किस सिद्धांत पर कपड़ों की सफाई करता है? डिटर्जेंट पाउडर पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कपड़ों की सफाई करता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? आप लोग को बताना है वह कौन सी जनजाति है जो पेड़ पौधों पर निवास करती है। पिग्मी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय वन प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को बेता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग को बताना है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नील नदी की घाटी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। नील नदी की घाटी क्षेत्र में फेल्ला जनजाति निवास करती है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जापान देश को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती रहती है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है?
किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 31 प्रश्न करवाए हैं। तो आप लोग 31 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।